प्रेम शूली शक्तिधाम महारानी की जय। आज हम एक वीडियो बना के आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा महिमा है शक्तिधाम की, यह कोई नहीं बता सकता। तो सबसे पहले जितने भी शक्तिधाम महारानी के भक्त हैं सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज से 5 साल पहले का घटना है कि एक बाढ़ बख्तियारपुर जगह है, पटना से और उधर है, थोड़ा सा दूर है पटना से। विद्यापति जी का धाम के आसपास में वो लड़का का गांव है। इस विद्यापति जी के यहाँ भगवान भोलेनाथ नौकरी करते थे, चाकरी करते थे, नौकर बनकर रहते थे। उन्हीं का धाम के आसपास में इस लड़का का घर है जिसका नाम है जादू जी। हम लोग जादू जी। उसका समस्या था कि उसको 1.5 साल से तो उसको एकदम लैट्रिन बंद हो चुका था, पैखाना हो ही नहीं रहा था। बड़े बड़े फिजिशियंस और डॉक्टर्स सब हार गए थे, दवा करते थक गए थे। इसका शरीर भी दवा खाते खाते थक गया था। और अंत में कुछ डॉक्टर इनको गमछी के बत्ती बना के, जैसे पैखाना लड़का बच्चा लोग नहीं करता है तो उसको पैखाना के रास्ते में बत्ती डाला जाता है, उसी तरह से डॉक्टर लोग क्या करते थे, इसका पैखाना के रास्ते में बत्ती डालते थे, गमछी का, रुआ का, वो बैंडेज वाला बत्ती बना के मोटा डालते थे। लेकिन इसका शौचालय नहीं हुआ भाई। अंत में लड़का तो कुछ गांव के लोग बोले कि तुम ऐसा करो, सत्तू खाओ। तो सत्तू खाना शुरू किया, चना का, खेसाड़ी का, है ना। लेकिन इसका शौचालय, इसका पैखाना होने का नाम नहीं ले रहा था। और खाना पीना सब खाता था, लेकिन इसका शौचालय यानी कि जो सिस्टम था उसको एकदम गबड़ा गया था, पैखाना वाला। क्या जाने क्या हो गया उसको, पता ही नहीं लगता था। यही समस्या है। हाँ, इस समस्या को समझना ही अध्यात्म के क्षेत्र से समझा जाता है। अब किसी का आनंद नाद बज रहा है और उसको अगर ऑपरेशन करा दीजिए कान का, तो फिर वही है, न समझ में कुछ हो कर लो। उसी तरह से समस्या कुछ और है, इलाज हो रहा है कुछ और, समझ भी डॉक्टर भी नहीं समझ रहे। तो ये इसी को कहते हैं प्रेत। जब प्रेत बैठ जाता है ना शरीर के अंदर अवघड़, तो कुछ कर सकता है, करते रहो तुम अपना इलाज। वो लड़का का शौचालय होता ही नहीं था। सब जगह से थक हार के दवा इत्यादि करके, खेसाड़ी बूट चना सब खा के, अंत में उसको कोई बताया कि चले जाओ दरबार में, शक्तिधाम महारानी पहुँच गया। बिहार में गया से 30 किलोमीटर पर पहुँच थाना में चचौरा ग्राम की स्थान प्रांगण में इनका प्रकट हुए हैं और बहुत कल्याण किए, लाखों का कल्याण कर चुके हैं लगभग। जब लड़का यहाँ आया 1 महीना रहा, 1 महीना रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। वो समझ गया कि अब हम मर जाएंगे। लेकिन 1 से 2 से 3 महीना तक लड़का निराश रहा, लेकिन माता के दरबार में रहता था। अंत में जब ये सोचा कि हम नहीं ठीक होंगे तो जा रहा था, उसी दिन इसको माता जी घसीटे, पटके उठा के, किसी पटक देते हैं, किसी को पटक देते। पटकने के बाद इसको लाइन मिला, माता जी का कनेक्शन हुआ इससे। तब इसको 2-4-10 दिन के बाद हल्का उस पैखाने के रास्ता से माड़ निकलना शुरू हुआ, पानी गिरना शुरू हुआ। जब हुआ इसका शुरू गिरना, तभी लड़का समझ गया कि भाई इतना बड़ा डॉक्टर हार गया यहाँ, तो हमको कम से कम इतना। धीरे उसको पतला पैखाना कम से कम 1 महीना हुआ। तब वो लड़का को पूरा विश्वास हो गया कि अब हम ठीक हो जाएंगे। उसके बाद 3 महीना में उस लड़का का शौचालय बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से शुरू हो गया। और अंत में वो लड़का माता का 1 नंबर भक्त बन गया, सेवक बन गया। आज भी आता है, आज भी माता का चरण में हाजिरी लगाता है, कहीं भी रहता है तो याद करता है। तो इस तरह का समस्या, और आज दवा दारू सब छोड़ दिया, और आज
प्राकृतिक रूप से माता के दरबार से ठीक होकर चला गया और अब आता भी नहीं है, बहुत दिन पर आता है। इसका मतलब है कि यहाँ जो बीमार पड़ता है वो ये तो ठीक हो गया तो फिर और जीवन माया में आनंद से रहता है। तो कभी कभी आता है, बोलता है बाप रे इनकी महिमा, उनसे पूछना, हम बता देंगे, नंबर दे देंगे, पूछ लेना जिसको शक होता है कि हाँ हम झूठ बोल रहे हैं। तो इससे भी खतरनाक जिसको 2-2 साल का लैट्रिन बंद है उसको ठीक कर दे रहे माता जी, जिसको किडनी इन्फेक्शन है उसका ठीक हो जा रहा है, जिसका गंभीर पित्त दोष है उसका ठीक हो जाता है। चमत्कार नहीं तो और क्या है, ये आदमी के बस की बात है। तो माता जी वहाँ हैं, भगवान नारायण वहाँ हैं, भगवान भोलेनाथ और देवी देवता हैं, सभी का कृपा जो शरण में रहता है। लेकिन हाँ, आपको पीपल के पेड़ में समझ में नहीं आएगा, पेड़े समझ में आएगा आपको। हाँ, जब तक आप में अहंकार है, जब तक आप में कुसंस्कार है, जब तक धनवान है आप, जब तक कोई पेड़ समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही उनके शरण में गिर जाइएगा अहंकार विकार सब त्याग के, तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें भगवान है। जैसे हमको समझ में आता है, उस लड़का को समझ में आता है और सबको समझ में आता है। तो वहाँ किसी को समझ में नहीं आता है, जो वहाँ समय देता है, समर्पण करता है, उसी को समझ में आता है कि पेड़ में कुछ शक्ति है। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि किसी तरह का समस्या है, किडनी फेल हो गया है, कैंसर शुरुआती स्थिति है कैंसर का, या किसी को दरिद्रता है, कष्ट है, अशांति है, दरिद्रता या किसी प्रकार का बीमारी है, वो आकर यहाँ दरबार में हाजिरी लगाओ, देखो ठीक होता है कि नहीं होता है। हाँ, समय तो भाई लगेगा, समय हम नहीं कहेंगे कितना दिन लगेगा, लेकिन आप ठीक हो जाओगे, आपका पूरा खानदान ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि शक्तिधाम के महारानी के दरबार में आइए, हाजिरी लगाइए और कल्याण, अपने आप को कल्याण करिए, अपना कल्याण कराइए, अपना पितरों का उद्धार करिए और जो समस्या है उसका समाधान करिए और डॉक्टर से भी इलाज करवाइए। ऐसी नहीं है कि डॉक्टर को छोड़ दीजिए, माते पर निर्भर। आपको लगता है हमको कहीं डॉक्टर की आवश्यकता है तो उसका भी ट्रीटमेंट लीजिए और माता जी का भी ट्रीटमेंट लेते रहिए, लगे रहिए दरबार में, कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय शक्तिधाम महारानी, सत्य सनातन धर्म की जय।